Hello everyone. In this series, in this video, we are going to discuss the question of MES 041 and this question is about transformational leadership. तो आज हम इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में जो भी जानकारी। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल leadership, discuss different strategies followed by the transformational leaders. So this is the question जो कि इस कॉन्सेप्ट से बनता है। अब क्वेश्चन जो है हमसे 2 पार्ट्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर भी हम 2 पार्ट्स में ही देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती क्या है, और दूसरे पार्ट में उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट का आंसर देंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। Transformational leadership finds ways for students to share their overview, their viewpoint. This open communication then improve studies understanding. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आजकल जो है बच्चों को उनकी थिंकिंग को ग्रो करने पर जो है जोर दिया जाता है। पहले क्या होता था, कहा जाता था ये याद कर लो, इसे रट लो, जो हमने सिखाया है वो ही सही है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को लीडर्स की तरह बिल्ड कर रहा है, उनके थिंकिंग प्रोसेस को ग्रो कर रहा है कि बच्चे अपना व्यू पॉइंट रखना सीखें। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मेन पर्पस, मेन मोटिव, इसी पर ये काम करता है। अब हमारा आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या क्या मेन बातें आती हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, ये क्या काम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स किसे कहा गया है, अगर हम एजुकेशन के कंसर्न में बात करें, सो ऑल द टीचर्स, all the education reformers, all the administrator, those who are working for education to improve the education system, they all are transformational leaders here. So transformational leaders जो हैं वो क्या काम करते हैं, उनका जो मेन पर्पस है वो है इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। वो ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को समझने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो। पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें उससे मिले, बच्चा हमेशा पॉजिटिव सोचे, ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी लाइफ में, ये उसका मेन पर्पस है। लेस रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज टुडेज वोकैबुलरी। आप इसको समझ सकते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब एक इंसान 2 रोल्स निभा रहा हो, 2 काम एक साथ कर रहा हो और वो कंफ्यूज हो कि फाइनलाइज मुझे कौन सा रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है, मान लीजिए वो स्टडीज भी कर रहा है और साथ साथ में वो एक जॉब भी कर रहा है, और किसी पॉइंट पर आके उसे ये लगता है कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं, अपनी स्टडीज को या अपनी जॉब को, या वो दोनों चीजें साथ लेके चल रहा है बट दोनों में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसे हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द बोथ द रोल्स यू आर प्लेइंग, बोथ और मोर देन 2 रोल्स यू आर प्लेइंग, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो इस चीज पर काम करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हो कि उन्हें क्या करना है आगे जाके। तो आज का एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस चीज को क्लियर करने पर जोर देता है। नेक्स्ट इज हायर टास्क परफॉर्मेंस। हायर टास्क परफॉर्मेंस का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो भी काम करें उसमें इस तरह का काम करें कि वो ऊंचाइयों को छू सके, अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा वो परफॉर्म कर सके और ग्रेट रिजल्ट्स अचीव कर सके। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से हम समझ लेते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज हु encourages others to find ways to grow and change.
दैट मीन्स कि वो इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपना रास्ता खुद। सो इन एजुकेशन दिस लीडरशिप स्टाइल हेल्प एजुकेटर्स, काउंसलर्स एंड कोचेज मोटिवेट ईच अदर to improve and innovate within their classroom. That means कि जो भी कोचेस हैं, जो भी काउंसलर्स हैं, उनको ये एजुकेशन स्टाइल क्या करता है, ये सिखाता है कि आप अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए ताकि वो न्यू थिंग्स को इनोवेट कर सके, न्यू पाथ पर चल सके. It can even help educators to find solutions to conflicts within their educational organization. ये जो एजुकेशन स्टाइल है सिर्फ स्टूडेंट्स को ही हेल्प नहीं करता बल्कि एजुकेटर्स को भी हेल्प करता है कि वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके उन कॉन्फ्लिक्ट्स का जो कि उनकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहे हैं. सो फ्रेंड्स, होप सो काफी हद तक आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ये एजुकेशन में क्या है क्लियर हो गया होगा. इसको और अच्छे से समझते हैं, देखते हैं इसकी आगे स्ट्रेटेजीज क्या आने वाली हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग विद एन एग्जाम्पल. कंसीडर द सिचुएशन एन एलिमेंट्री स्कूल. इन एन एलिमेंट्री स्कूल हायर्स 3 मैथ्स टीचर्स. एक एलिमेंट्री स्कूल ने 3 मैथ्स टीचर को हायर किया है. इन दिस केस क्या है कि सब टीचर्स के पास सेम नॉलेज है, नॉलेज सेम है, करिकुलम सेम है, उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है. बट द थिंग विच इज डिफरेंट इज देयर वे ऑफ टीचिंग, इज देयर वे ऑफ मेकिंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स. सो नाउ वी विल सी हियर विच teacher or which educator is trying to make the students a transformational leader. Means कौन सा टीचर ऐसा है जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाता है कि बच्चा खुद से सोच सके, खुद से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके. अब यहाँ क्या है, जो जितने भी मैथ्स टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड्स का इन्होंने बताया है यहाँ पे कि एक जो मैथ्स टीचर हैं उनको टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है, एक अलग जो टीचर हैं उनको एक्टिंग का एक्सपीरियंस है, ही वाज अ एक्टर बिफोर. तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होगा वो वुडंट इग्नोर दीज न्यू मैथ्स टीचर. वो इनकी अलग अलग जो स्किल्स है ना उनको इग्नोर नहीं करेगा बल्कि उनको एनकरेज करेगा कि आप अपनी टीचिंग में अपने प्रीवियस स्किल्स को यूटिलाइज करके उनको इंक्लूड करके स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और आप स्टूडेंट्स को जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से कराएं कि वो अपने आप आगे बढ़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन एजुकेशन. So in the conclusion we can say that with the help of the above mentioned examples that the transformational leaders use some strategies to achieve their goals. If we divide these strategies in some points, we can say that the strategies followed by the transformational leaders are, means now we are going to study the strategies followed by the transformational leaders. So the first strategy is create and inspire others by their vision. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो अपने विजन से दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको क्रिएट करते हैं कि आप खुद से आगे आकर ये काम करिए. ठीक है, इसमें आप जो है मार्टिन लूथर किंग का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, बी वेल्स का एग्जाम्पल दिया गया है, पी न्यूटन का एग्जाम्पल दिया गया है. आर द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हु इंस्पायर द वर्ल्ड बाय देयर विजन. उन्होंने अपने दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया एंड आर स्टिल इंस्पायरिंग, और वो अभी भी इंस्पायर कर रहे हैं. इन इंडिया ऑल्सो गांधी जी, स्वामी विवेकानंद एंड देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. आप अभी की लाइफ से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. जैसे बिल्कुल अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल लें तो अभी जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है मुर्मू जी, महामहिम मुर्मू जी,
उनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे ऑलवेज इंस्पायर अदर्स विद देयर वर्क. So this is the quality of transformational leader. Their strategies, they are having a vision for their work. Second point is motivate people to achieve their goals. So they always motivate others. उनको प्रेरणा देते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए. थर्ड पॉइंट इज मैनेज डिलीवरी ऑफ द विजन. जो उन्होंने विजन बनाया है, ऐसा नहीं है कि वो अचीवेबल ना हो. वो क्या करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जो भी उन्होंने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए वो अपने एक्शंस को मैनेज करते हैं, एक्शंस को सेट करते हैं, ताकि वो एक निश्चित समय में विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम उस गोल को अचीव कर सकें. Next is build ever stronger trust based relationship with other people. So क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो और लोगों के साथ ऐसा उनका रिलेशनशिप रहता है कि वो अपने काम से, अपने विजन से दूसरे लोगों का ट्रस्ट जो है वो बना लेते हैं, कि उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं. क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका होता है वो इस तरह का होता है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके काम पर विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं. तो अगर हम इसे एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो स्टूडेंट्स को रेडी करता है, फ्यूचर रेडी करता है, ताकि वो फ्यूचर में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद रिजॉल्व कर सके. स्टूडेंट्स को सिर्फ खाली बुक्स पढ़ाना ही आज के एजुकेशन सिस्टम का, आज के टीचर्स का, आज के एजुकेटर्स का मोटिव नहीं है. दे वांट टू कन्वर्ट द स्टूडेंट्स इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स for the future, so that they can sort out all the problems of life, all the problems of their career by following these strategies. So hope so students, the concept of transformational leadership is very much clear to you. If you have any doubt, you can write in comment box, and if you like this video, so please like, share and subscribe the channel if you are new to this channel. So thank you so much students.